दिए, बांध दिए, पट्टी खत्म। नहीं खतना निकलना बाहर कैफ, अगर 7वें दिन के अलावा भी आप खतना करवा सकते हो। अगर आपका बच्चा कमजोर है तो ये रुखसत आपको है। तो 5 चीजों का जिक्र मैंने किया। जब बच्चा दूध पिए, जब माँ का दूध बच्चा पिए, तो उस वक्त माँ बाप को 5 चीजों को करना चाहिए। 5 वसूल आते हैं, नबी की 5 सुन्नतों की इत्तिबा करनी चाहिए। अव्वलन ये कि उसके दाएं कान के अंदर अजान, बाएं कान के अंदर तकबीर, बच्चे को 2 साल माए मुकम्मल दूध पिलाएं। अगर रज़ाअत की मुद्दत को पूरा करना चाहती हैं तब। तीसरी चीज बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। चौथी चीज बच्चे का अकीका किया जाए। 5वीं चीज बच्चे का खतना किया जाए। अब बच्चा हमारा बोलना शुरू कर दिया, बच्चा हमारा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो गाना सिखा देते हो, गाली सिखा देते हो और बहुत सारी चीजें सिखा देते हो। अल्लाह के नबी ने क्या सिखाने के लिए कहा? इजल अब्सल वलदो फयुअल्लिमुहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब बच्चा बोलना शुरू करे, जब बच्चे की जुबान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुव्वत गोयाई बख्शे, अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे को कुव्वत बोलने की शक्ति प्रदान कर दे, तो उस वक्त माँ बाप को चाहिए कि उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाए। लेकिन ये भी हम नहीं करते, इसमें भी कोताही करते हैं। बच्चा और बड़ा हो गया, बच्चा और बड़ा हो गया। नाबालगी के जमाने में 3 हुकूक आयद होते हैं। बच्चा और बड़ा हो गया, दीन के रास्ते पे लगाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान शरीफ के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा अल्लाह के नबी ये आप क्या कह रहे हो? आपने तो किसी मौके पे फरमाया था, फातिमा मेरी बेटी तू नेकियां कर ले, क्योंकि कल क़यामत के दिन तू अगर मुझको पुकारेगी, मुझसे किसी चीज का, किसी सवाब का तुझको उम्मीद होगा तो नहीं मिल सकता। और आप यहाँ आज कह रहे हो कि अपने आप को और अपने अयाल को जहन्नम के आग से बचाओ। तफसीर में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो इस तरह से कि जिन चीजों को अल्लाह उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया है उन चीजों को करने का हुक्म दो, और जिन चीजों से अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है उन चीजों से रुकने का हुक्म दो। दीन के रास्ते पे लगाने का मतलब यह कि मांटेसरियों में मत भेज दीजिए, मकतब में भेजिए। आपका बच्चा अलिफ से अल्लाह पढ़ सके, बा से बिस्मिल्लाह पढ़ सके, ता से तौबा पढ़ सके, से सबाब पढ़ सके। नर्सरी स्कूलों में आपके बच्चों की अकीदे को खराब किया जाता है। वहाँ ए से एप्पल पढ़ाया गया, बी से बर्ड पढ़ाया गया, सी से कैट पढ़ाया गया, डी से डॉग पढ़ाया गया। ये सारी चीजें, बच्चा कुत्ता नहीं होगा, पी से पिग मीन स्यूअर पढ़ाया गया। ये सारी चीजें बच्चे के जहन और दिमाग में, ये सारी चीजें जब दाखिल की जाएंगी तो बच्चा खड़ा होकर के क्या वहां सहाबा के किरदार को अदा करेगा? सल्फे सालिहीन की तरह से मिंबरों पर खड़े होकर के तबलीग करेगा? कुछ नहीं करेगा। उसको तो चाहिए, उसको मलाला जैसी मॉडर्न दौर की लड़की चाहिए, उसको बहुत सारी जो मुसलमान के नाम लेवासी सानिया मिर्जा जैसी बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की तलाश होगी, और बहुत सारी जो शैतानों की पैरवी करने वाली लड़कियां उनके पीछे चलना चाहेगा। मोबाइल लेकर के कॉल करेगा, रोड पे खड़ा है, लड़की निकली स्कूटी पे बैठाया, कॉलेज जाएगा, वहां पहुंच करके बच्चे का बर्थडे मनाया जाता। मॉडर्न स्कूलों में मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी स्कूलों में क्या होता, बोलते हैं कि आज ईसा मसीह का बर्थडे है, बर्थडे में मिठाइयां तकसीम जाती है। बच्चा सवाल कर लेता, बर्थडे में मिठाई तो ईसा मसीह की बर्थडे, इसमें क्या मिल रहा? बटन दबाए, ऊपर कछर पटा में मिठाइयां गिरने दी, टाफियां गिरने लगी। कहा देखो ईसा मसीह आसमान से मिठाई फेंक दिए कि मेरा बर्थडे है, बच्चों को तकसीम कर दो। अकीदा खराब हो गया। और इस तरह के बहुत सारे अकीदे हैं। अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में भेजोगे, आपका बच्चा पेशाब करने का तरीका नहीं सीख सकेगा। आप इंग्लिश स्कूलों में भेजोगे, आपका बेटा नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सीख सकेगा। आप इंग्लिश स्कूलों में भेजोगे, आपका बेटा आपकी अहमियत को नहीं समझेगा। आप इंग्लिश स्कूलों में अपने बच्चों को जब भेजेंगे तो शरीयत का पाबंद नहीं हो सकता, खड़े होकर के पेशाब करेगा, खड़े होकर के बहुत सारी चीजों को करेगा, आपको रुसवा करेगा, आप परेशान हो गए। मैं बताऊं, हिफ्ज के स्कूलों में अगर आप जाओ और वहां कहो मैं अपने बच्चे को हिफ्ज कराना चाहता हूं, उम्र पूछते 10 साल से ऊपर करते नहीं एडमिशन हो सकता, क्योंकि इसकी मेमोरी फुल हो गई है, वो कुरान को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, कुरान को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो ये बचपने में जो चीज डाली जाती है, बच्चे के जहन में जो चीज दाखिल की जाती है, वही चीज आगे चल करके बुनियाद। आप घर बनाते हो, घर बनाते वक्त बुनियाद इसलिए मजबूत करते हो, अगर बुनियाद मजबूत है, उसकी नींव मजबूत है, उसकी जड़ मजबूत है, तो आए ना भूकंप आने दो,
آپ کے یہاں भूकंप आया, आप लोगों ने देखा भी, अल्लाह करे कि कभी की कहीं ना आए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अदाब है। आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा कि जिन मकानात के बुनियाद मजबूत रहे होंगे ऊपर से हिल करके गिरे, लेकिन अल्लाह जब चाहे तो बुनियाद कितनी मजबूत रहे, गिरना तो गिरना। व्हाइट हाउस जब गिर गया तो इन बुनियादों का क्या मामला है? अल्लाह के यहाँ कोई मजबूती कुछ नहीं, जब अल्लाह मारना चाहेगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। बाहर कैफी एहतियात के लिए, अगर घर को बचाने के लिए आप बुनियाद मजबूत रखते हो तो बच्चों के भविष्य और बच्चों के जीवन को, बच्चों के लाइफ को संवारने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे को दीन के रास्ते पे लगाइए, मदरसों में भेजिए। आपके बेटे को वजू करने का तरीका कहाँ मिलेगा? मदरसों में मिलेगा। ये नहीं, इस चीज का मैं कायल नहीं हूं कि इंग्लिश ना पढ़ाया जाए, पहले आप उर्दू की तालीम। अब कहां रह गए ऐसे स्कूल, कहां रह गए ऐसे स्कूल जहां इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती? कहां रह गए ऐसे स्कूल जहां अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई नहीं होती, जहां मैथ की पढ़ाई नहीं होती? अब मौलाना नहीं रह गए जो चटाइयों पे बैठ करके सिर्फ उर्दू और अरबी पढ़ाया करते थे, अब मौलाना भी अंग्रेजी की अहमियत को समझने लगे हैं। आपके बेटों को, आपके बच्चों को मदरसों में अब अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन तरीका अंग्रेजों का नहीं सिखाया जाता कि जवान हो जाओ चड्डी पहन करके रोड पे चलो। ये तरीका आपके बच्चे को मकतब में नहीं सिखाया जाएगा। आपके बच्चे को मकतब में ये तरीका नहीं सिखाएगा, जवान हो गए हो एक लेडी और लड़की के हाथ पर गर्लफ्रेंड समझ करके रोड पर वॉकिंग करो, ये तरीका मकतब में आपके बच्चे को नहीं सिखाया जाएगा। आपके बच्चे को जब सिखाया जाएगा, कहा जाएगा बेटा शरई लिबास पहनो, बेटा जब निकाह है, जब तुम बड़े हो जाओ, जवान हो जाओ, अपनी निगाहों को पस्त रखते हुए चलो। अगर कोई चीज तुम्हारे सामने आए जो जालो फरेब की है, उससे नजर हटा लो। उसको ये तालीम दी जाएगी जो तालीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा था, या अली ला तुज़बिन नज़रतन नज़रा फ़इन्न लकल ऊला व लैसा लकल आखिर। जब ये चीज आई थी कि जब किसी अजनबी या औरत के ऊपर नजर पड़े तो नजर को हटा लो। एक नजर, उस वक्त सवाल आया था पड़े हटा लो, सवाल आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत अली को बुलाया, हजरत अली से कहा था, अली एक नजर माफ है, दूसरी नजर की इजाजत नहीं है। तो आपके बच्चों को मदरसों में ये तालीम दी जाएगी। भारत इंग्लिश स्कूलों में बहुत सारी कबाहत है, आखिरी कबाहत आपने समझ लो, आपका इंतकाल हो जाएगा, आपके बेटे को इतना तमीज नहीं होगा कि आपके कब्रिस्तान पर खड़े होकर के या जनाजे की नमाज में खड़े होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कह सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बाप ने मेरी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बाप ने मेरे पालने और पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नबी की इत्तिबा करते हुए, नबी की पैरवी करते हुए, नबी की इत्तिबा और पैरवी करते हुए मेरी परवरिश की थी, मेरी तरबियत की थी, मुझको पाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा बाप नेक था, लेकिन इंसान होने के नाते अगर इससे कोई गलती हुई हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे बाप को माफ कर दे। आपके जनाजे के सामने खड़े होकर के आपका बेटा कभी ये नहीं करेगा। आपका बेटा तो इतना तक नहीं करेगा कि जूता निकाल करके जनाजे की नमाज में शामिल हो जाए। आपका बेटा तो इतना नहीं करेगा कब्रिस्तान के अंदर जाकर के आपके कब्र पर खड़े होकर के आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान में घुसने के लिए कहेगा जूता निकालना पड़ेगा, और जूता निकाले मातबंद और एसपी कलेक्टर डीएम जूता निकाल करके जाए, ये कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो अगर चाहते हो मरने के बाद तुम्हारे औलाद तुम्हारी कब्रों पर खड़े होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत की दुआएं कर सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दो चार जुमले कह सके आपके सिलसिले में, तो बच्चों को दीनदार बनाओ। अब यह है बच्चों को दीन के रास्ते पे लगाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन कह रहा है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ऐ नबी मोहतरम, आप खुद नमाज पढ़ो और अपने अहल को नमाज पढ़ने की तलकीन करो। कौन कह रहा है? अहकमुल हाकिमीन कह रहा है। किससे कह रहा है? रहमतुल लिल आलमीन से कह रहा है, उस पैगंबर से कह रहा है जो पूरी की पूरी रात सजदे में गुजार देता है, उस पैगंबर से कह रहा है जो पूरी की पूरी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर रहा है, उस पैगंबर से कह रहा है जिससे कोई गलती नहीं हुई, जिससे कोई खता नहीं हुई, जिससे कोई चूक नहीं हुई, अल्लाह को याद करने में उस पैगंबर से कह रहा है, पैगंबर नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को दीन
दीन के रास्ते पे लगाओ। और उस पैगंबर ने क्या कहा अपने उम्मतियों से कि मेरी इत्तबा कब होगी? मरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम बनाओ सबईन वज़रिबहुम अलैहा व हुम बनाओ अशरिन। क्या मेरी उम्मत के लोगों, मेरी इत्तबा कब होगी? जब तुम 7 साल की उम्र पर अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दोगे और 10 साल की उम्र में अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको आप मारोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सबईन वज़रिबहुम अलैहा व हुम अबनाउ अशरीन, कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए उसे नमाज न पढ़ने पर मारो। लेकिन मामला बड़ा पेचीदा। जब हम खुद नहीं नमाज पढ़ते तो अपने बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए क्यों कर कह सकते? बेटा सवाल कर सकता है, अब्बा खुद आप मस्जिद नहीं जाते हो, हमें नमाज पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हो? बच्चा सवाल कर सकता है, बीबी सवाल, और बेटा ही नहीं, बेटे ही के लिए और बेटी ही के लिए नहीं, एक आदमी के लिए जरूरी है कि उसकी निगरानी में, उसकी गाइड में और उसकी मातहती में जितने लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे उसकी माँ हो, कोई भी हो, चाहे उसके भाई हो, अगर घर का मालिक है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर चरवाहे से, हर घर के जिम्मेदार से, हर घर के कायद से, हर घर के कमांडर से, हर घर के अगुआ से, हर घर के बड़े मेंबर से, उसके मातहती, उसके अंडर में रहने वाले सारे के सारे लोगों से बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो आप अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो अपने बच्चों को क्यों कर नमाज पढ़ने की तलकीन करोगे? तो आइए, नमाज एक ऐसी 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊं, नमाज पढ़ना ये नबी की इत्तबा ही नहीं बल्कि फर्ज है। अगर आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो वो काफिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मैं बात बिल्कुल फ्रैंक और साफ कहता हूं, अगर किसी को बुरा लगेगा तो माफ कर देना खुदा के लिए, लेकिन इस चीज को समझ लो, स्पष्ट बात यह है, समय नहीं है कि घूम फिरा करके आपको कहूं, आपको सीधे मैं आपके ऊपर वार कर रहा हूं कि अगर आप मुसलमान हो, मोमिन हो, नमाज नहीं पढ़ते हो तो काफिर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, कि जिसने एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया, ओनली वन, मात्र एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके कसर ने इमारतन छोड़ दिया, उसने कुफ्र किया। उस्ताद मुकर्रम मौलाना अब्दुल सलाम साहब मदनी जामिया सलफिया बनारस में दर्स देते हुए कहे, एक हफ्तावारी अंजुमन में मैं खुतबा दे रहा था, इस हदीस को पढ़ करके जब मैंने तर्जुमा किया तो उन्होंने कहा, मोहतरम, ये नहीं कि कुफ्र किया बल्कि कुफ्र वाला काम किया। कुफ्र करना, कुफ्र वाला काम करना मेरे समझ में नहीं आया, चाहे कान हम इधर से पकड़ लें, चाहे आकर के इधर पकड़, मामला ये हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़ना ये मोमिन की शान है, नमाज छोड़ना ये काफिर की शान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बयान भी फरमाया, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात, मोमिन और काफिर के दरमियान अगर कोई चीज फर्क करने वाली है तो नमाज है। अगर वो मोमिन है, अजान होती है, मस्जिद की तरफ भागता है, काफिर है, अजान होती है तो फिल्म हालों की तरफ भागता है, बाजारों के अंदर भागता है, मार्केटों के अंदर भागता है, इधर उधर जाता है। इसलिए आप नमाज पढ़ो, क्योंकि कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद हमारे और आपके ऊपर जो सबसे पहला फरीज आयद होता है, इस्लाम ने मुझे लफ्ज़ सलात से हमने और आपने अपनी जुबान में नमाज से ताबीर किया है, जो दिन और रात मिला करके 5 औकात पर मुश्तमिल होकर बाहुक्म खुदाबंदी इन्ना सलात कानत अलल मोमिना किताब मौकूता का कतई क़याम हासिल कर लिया है। मेरे भाइयों, आइए मैं आपको बताऊं, ये नमाज तमाम बुराइयों को खत्म कर देने का एक बेहतरीन इंजेक्शन है। ये नमाज तमाम बुराइयों को खत्म कर देने का एक बेहतरीन साबुन है। ये नमाज दिल के अंदर बैठे हुए मैलों कुचैल को धो देने का एक बेहतरीन जरिया और शरफ है। इसका अंदाजा हम उस वक्त करते हैं जब हम मस्जिदों में होते हैं, उसमें अमीर भी होता है, गरीब भी होते हैं, अरबी भी होता है, अजमी भी होते हैं, गोरा भी होता है, काले भी होते हैं, आका भी होता है, गुलाम भी होते हैं, शहरी भी होता है, देहाती भी होते हैं, दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, जब कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलता है तो दिल से दिल मिल जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कुर्रतु ऐनी फी
सलात मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। और नमाज की अहमियत नबी के इत्तबा करने वाले मेरे भाइयों, और सुनो, ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी प्यारी थी। ये नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना इस नमाज से कितना लगाव रखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनों ने भी मारा, गैरों ने भी मारा, औरतों ने भी मारा, मर्दों ने भी मारा। औरतें क्या करती थी? हफीज जालन से नक्शा खींचा, कुरैशी औरतें कांटे बेअबानों से लाती थी, गुजरगाहे गुले गुलजार वहदत पर बिछाती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, फितना उठाती थी, निजात घर के दरवाजे पे लाके डाल जाती थी। मगर वो मुंबई जूदो सखा खामोश रहता था, जुबान से कुछ नहीं कहता, दुआएं खैर करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ मारा कहा गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के ऊपर बद्दुआ नहीं की। मैं ये अहमियत बताना चाहता हूँ, ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी प्यारी थी, ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी महबूब थी, इस नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना चाहा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले सहाबा इकराम को किस्म किस्म की अजियतें दी गई। किसी को रेतीली जमीन पर तेज धूप में नंगे लेटा करके ऊपर से पत्थर रखे गए और उनको दबाया गया, किसी को चटाई में लपेट करके उसके अंदर मर्चे की थुकनी दी गई, तो किसी को तो हिस्सों में फाड़ दिया गया, बहुत कुछ किया गया, किसी को सूली पे लटका दिया गया, किसी को ऐसा काटा गया, ऐसा काटा गया, ऐसा काटा गया कि हाथ कहीं और चला गया, पैर कहीं और चला गया, उंगली कहीं और चली गई। पहचानने वाले लोगों ने उंगलियों के निशान से पहुंचा था। अभी जालन ने नक्शा खींचा है, कोई जल्लाद क्या करता जो वो जल्लाद करते थे, कोई जल्लाद क्या करता जो वो जल्लाद करते थे। सितम ईजाद से लाखों सितम ईजाद करते थे, जमीनों आसमान जब धूप की गर्मी से तपते थे, नजब की दिल लगी थी रेत पर मुस्लिम तोपते थे, निशानी सजदे तौहीद थी उनकी जमीनों पर, रखे रहते थे पैरों सख्त पत्थर उनके सीनों पर, जो इब्राहिम के पोतों को फूलों बाग देते थे, सलाखें सुर्ख करके लोग उनको दाग देते थे। ये होता था सहाबा इकराम के साथ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के ऊपर बददुआ नहीं की। यही नहीं, ताइफ की वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि आपके जिस्म मुबारक से खून निकल निकल करके आपके पाए मुबारक के अंदर जम गए, आप गिरे, बेहोश हो गए। आपका गुलाम ज़ैद आपको उठा करके बाग के अंदर लेकर के गया। फरिश्ते आए, कहा अल्लाह के नबी अगर आप कहो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में रख के पीस दिया जाए। अल्लाह के नबी ने क्या जुमला कहा था मुसलमानों? अल्लाह के नबी ने कहा था अल्लाहुम्मा यहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि मेरी कौम नहीं जानती है, मेरे मुकाम को नहीं जानती, मेरे मर्तबे को नहीं जानती, मेरे फजीलत को नहीं जानते। ये कहा था अल्लाह के नबी ने। मारा गया, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं की। पीटा गया, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं की। शाहिर कहा गया, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं की। मजनू कहा गया, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं की। ताइफ की वादी में खुद आपको मारा गया, लहूलुहान कर दिया गया, आपने बद्दुआ नहीं की। हजरत बिलाल को सताया गया, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं की। हजरत सुमैया, अम्मार और यासिर को सताया गया, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं की। हजरत खुबैब को सताया गया, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं की। मगर ग़ज़वे तबूक में काफिरों के इज़्दिहाम और घेराव की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ और सिर्फ मात्र वल्ले एक वक्त की नमाज फौत होती है। अल्लाह के नबी ने सारे के सारे काफिरों के ऊपर बद्दुआ कर दी। इससे बढ़कर के नमाज की अहमियत और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा अहमियत आप नमाज की और क्या समझेंगे? यही नहीं, जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा, आओ जन्नत में जाने वाले मुसलमानों और जन्नत की तलाश करने वाले मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई ये आयत करीमा अपने जहनो दिमाग में दाखिल कर लेना। जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। जन्नती लोग अपनी खिड़कियों को खोलेंगे, जहन्नम की तरफ देखेंगे और देखेंगे कि एक से एक बड़ा मौलवी, एक से एक बड़ा मालदार, एक से एक बड़ा मुरीद, एक से एक बड़ा पीर, एक से एक बड़ा डाकू और दुनिया के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा नेक मानने वाला आदमी जहन्नम की आग में जल रहा है। वो जन्नती खिड़कियों को खोलेंगे और सवाल करेंगे। कुरान ने नक्शा खींचा है, फी जन्नातिन यतसालून अनिल मुजरिमीन, वो जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे
तुम्हारी एंट्री जहन्नम के अंदर कैसे हो गई, तुम्हारा प्रवेश जहन्नम के अंदर कैसे हो गया, तुम जहन्नम के अंदर दाखिल कैसे कर दिए गए, तुम जहन्नम के अंदर जलाए क्यों जा रहे हो, तुम जहन्नम के अंदर फूके क्यों जा रहे हो, तुम्हें जहन्नम में इतना दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है, तुम्हें जहन्नम के अंदर इतना दर्दनाक सजा क्यों दी जा रही है। तो उनका जो सबसे पहला आंसर होगा, उनका जो सबसे पहले उत्तर होगा, जो उनकी सबसे पहली बात होगी, मुसलमानों अपने मेमोरी में सेव कर लेना, वो जहन्नमी करेंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हमारी एंट्री जहन्नम में इसलिए हो गई क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज हम जहन्नम में इसलिए जलाए जाते हैं क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज जहन्नम में इसलिए हम फूके जा रहे हैं क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज जहन्नम में इसलिए हम चीख और चिल्ला रहे हैं क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और नमाज के बारे में क्या आप जान सकते हो, क्या जान सकते हो? आपके यहाँ 12 घंटे का वक्त है, 12 बजे से पहले आपको प्रोग्राम खत्म करना है। अभी एक और मुकर्रिर बाकी है, क्या बता दूं मैं आपको, एक हफ्ते से आपके इस भुज एरिया में हूं, आप लोग हमको यूज नहीं कर पाए, अफसोस है मुझको। बारकैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन भी लाए, कभी आप हमको बुलाओ और फिर उसके बाद तफसीली गुफ्तगू आपके बीच में की जाए, क्योंकि आप लोगों को जो समय मिला है और जो वक्त मिला है उसी के बीच में सारे के सारे लोगों को सुन लेना है। बारकैफ 10 मिनट का समय अभी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा वक्त मेरा सर्फ हो गया है। 10 मिनट मैंने आपके लिए बचा के रखा है। कुछ नुक्ते की बात, कुछ मैसेज मैं आपको करना चाहता हूं, कुछ पैगाम देना चाहता हूं, नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं कि इबरत के लिए, नसीहत के लिए, अच्छी चीज हासिल करने के लिए एक वाकया काफी है। एक वाकया काफी है। एक झगड़ा चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक टेम्पू और रिक्शे की सवारी होने वाला आदमी रात को घर आता है। रात को घर आता है, बीबी खाना पेश करती है, बीबी खाना पेश करती है, रोटी और चटनी है। रिक्शा चलाने वाले मुसलमान ने कहा कि अजीब हाल है, मैं दिन भर पसीना बहाता हूं, मैं दिन भर पसीना बहाता हूं, मुझको ये सूखी रोटी और चटनी मिल रही है। यही मैं अपने आस पड़ोस में देख रहा हूं, अपने पड़ोसियों को देख रहा हूं जो एयर कंडीशन में बैठे हैं, अच्छे अच्छे मकानात के अंदर बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे महलों के अंदर बैठे हैं, उनके अनवा अक़साम की चीजें पक रही हैं, किस्म किस्म के डिश हो रहे हैं, खावा अलग बन रहा है, बिरयानी अलग बन रही है, गोश्त अलग बन रहा है, लखनवी चिकन अलग बन रहा है, दिल्ली डिश अलग बन रही है, सारे की सारी चीजें आ रही है। अजीब हाल है, अल्लाह भी कैसा फैसला करता है, दिन भर पसीना हम बहाए और ये खावा ये खाएं, ये कौन सा इंसाफ है। उस वक्त बीबी ने कहा था, उस वक्त बीबी ने कहा था, शौहरे नामदार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, तुम्हारा नबी तो ऐसा था जो कई कई दिनों तक पेट पर पत्थर बांध करके चला करता था। हजरत हफ्सा के हुजरे में पहुंचे, कहा हफ्सा खाने के लिए कुछ है? कह रहे अल्लाह के नबी खाने के लिए कुछ नहीं, कहा तो रोजे की नियत रख लिया हूं। हजरत आयशा के पास पहुंचे, कहा आयशा खाने के लिए कुछ है? कहा अल्लाह के नबी खाने के लिए कुछ नहीं, कहा जो रोजा रख लेता हूं, तुम्हारा पैगंबर तो ऐसा था। कहा अल्लाह मैंने कितनी बड़ी बात कर दी, मेरा पैगंबर पेट पर पत्थर बांध करके चला करता था, आज अगर मुझको रोटी मिल रही है तो क्या क्या कम मुझको मिल रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। तो अगर नसीहत हासिल करो तो एक वाकया बहुत है, बच्चों की अगर आप परवरिश करो, तो इसलिए मैंने कहा के बाद उसे दोज़ख में अल्लाह की तरफ से जन्नत की खिड़कियां खोली जाए, उसके लिए जन्नत के बिस्तर बिछाया जाए। उसके साथ ये मामला ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे इस नाफरमान बंदे को जिसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मेरी आयतों से सरताबी, जिसने मेरी आयतों से अपने मुंह मोड़े, उसके लिए जहन्नम की बिस्तर बिछा दो, उसके लिए जहन्नम की गरम हवाएं खोल दो, उसके लिए उसको कपड़े जहन्नम का पहना दो। इन तमाम चीजों से बचने के लिए ये कोशिशें की जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, उसकी जिंदगी तो वो आने वाली जिंदगी बड़ी हौलनाक है। उस